हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पेरियार के भगवान से क्या क्या प्रश्न पूछे थे और ये हिंदू धर्म में उत्तर कैसे कैसे दिया गया है। तो पहले हम इसकी प्रस्तावना या डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद एक एक प्रश्न जो पेरियार ने पूछा था और हिंदू धर्म में इसका उत्तर एक एक करके हम जानेंगे। तो भारत की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं हजारों वर्षों पुरानी है। इन परंपराओं ने जहाँ एक और समाज को आध्यात्मिकता दिया है और नैतिक मूल्यों से समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर समय के साथ कई अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य पूर्ण प्रथाएं भी पनपती रहती है। 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम पेरियर से जानते हैं, इन प्रथाओं को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने भगवान, धर्म और समाज से जुड़े कई प्रश्न उठाए हैं। उनके प्रश्न सीधे तौर पर स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते थे। हिंदू धर्म, जो अत्यंत गहन और दार्शनिक है, इन सवालों के उत्तर कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, आत्मा, निराकार, ईश्वर और ज्ञान में खोजता है। तो पहले कौन क्या क्या पूछते थे, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न ये था कि वो अमीर गरीब का भेद क्यों करते हैं। जैसे पेरियर का प्रश्न, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद क्यों बनाया जाता है। तो हिंदू धर्म का इससे उत्तर ये मिलता है कि गीता और उपनिषद कहते हैं कि यह पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम होता है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और इसके विश्लेषण अगर करें तो पेरियर ने इसे सामाजिक अन्याय बताता था। धर्म ने कहा कि वर्तमान असमानता केवल भगवान की इच्छा नहीं है, बल्कि कर्मों की भी परिणति होती है। जैसे एक साधु गरीब है पर पुण्यवान है, और राजा अमीर है पर वो पापी भी हो सकता है। अगले जन्म में स्थिति बदल सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, निर्दोष दुखी और पापी सुखी क्यों होता है। तो पेरियर का प्रश्न, क्या यह भगवान का न्याय है कि अच्छे लोग कष्ट सहें और पापी मौज करें। तो गीता में कहा गया है, कर्म का फल समय पर मिलता है। विशेषण की बात करें तो पेरियर ने कहा कि यह ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। धर्म ने समझाया कि न्याय तत्कालिक नहीं होता है, बल्कि दीर्घकालिक होता है। जैसे रावण शक्तिशाली और सुखी था, पर अंत में उसका पतन ही हुआ है। उसके बाद तीनवा प्रश्न, जो जाति व्यवस्था क्यों है। तो पेरियर का प्रश्न, अगर भगवान सबका रचयिता है तो ऊंच नीच की जाति क्यों है। तो इसका उत्तर है, वेदों में केवल वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म और गुण पर आधारित थी। कठोर जाति समाज की गलती है। और विशेषण की बात करें तो पेरियर ने जातिवाद को धर्म का पाप बताया है। धर्म मानता है कि जातिवाद असली वेदांत का विकृतीकरण है। जैसे ऋषि वाल्मीकि और संत रविदास नीची जाति से थे, फिर भी वह महान बने। उसके बाद मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। पेरियर का प्रश्न, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो मूर्ति में कैद क्यों है। इसका उत्तर यही है कि मूर्ति ध्यान और साधना का प्रतीक होता है। असली ईश्वर का निराकार होता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। विशेषण की बात करें तो पेरियर ने इसे अंधविश्वास कहा है। धर्म मानता है कि मूर्ति पूजा से भक्ति सुलभ होती है। जैसे झंडा देश का प्रतीक होता है, वैसे ही मूर्ति ईश्वर का प्रतीक होता है। उसके बाद मंदिर ही क्यों, पांचवा प्रश्न। पेरियर का प्रश्न, अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर यही है कि मंदिर सामूहिक साधना और भक्ति का स्थान होता है। इसके विशेषण में पेरियर कहते हैं, पेरियर ने इसे पंडितों का व्यवसाय बताया है। धर्म मानता है कि मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जैसे सूर्य हर जगह है, पर लोग मंदिर में सूर्य नमस्कार ही करते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न, पशु बलि क्यों होता है। तो पेरियर का प्रश्न, भगवान दयालु है तो बलि क्यों होती है। इसका उत्तर यही है कि बलि परंपरा है, शास्त्र का आदेश नहीं मानता। कि गीता कहती है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा नहीं करना चाहिए।
जैसे विशेषण के बारे में कहें तो पेरियर ने इसे क्रूरता कहा है, जबकि धर्म इसे बात की विकृति मानता है। जैसे आज भी कई संत पशु बलि का विरोध करते हैं। उसके बाद स्त्री को अधीन क्यों? 7वां क्वेश्चन। पेरियर का प्रश्न ये था कि स्त्री को पुरुष से कम क्यों माना जाता है? तो उत्तर में शास्त्रों में स्त्री को शक्ति कहा गया है। असमानता समाज की ये गलती है। विशेषण की बात करें तो पेरियर ने स्त्री अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। तो धर्म मानता है कि असली दर्शन में स्त्री और पुरुष बराबर किया गया है। जैसे गार्गी, मैत्रेयी, सीता और सावित्री जैसी विदुषी स्त्रियां इसमें शामिल हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न, कर्म बनाम भगवान की इच्छा। जैसे पेरियर का प्रश्न यह है कि अगर सब भगवान की इच्छा से है तो कर्म क्यों करना है? इसका उत्तर यही है कि गीता कहती है कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विशेषण की बात करें तो पेरियर ने इसे विरोधाभास कहा है और इसे धर्म ने दोनों को संतुलन में रखा है। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है पर बारिश भगवान पर छोड़ देता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन प्रश्न, भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को? पेरियर का यह भी प्रश्न है कि किसने किया बनाया? तो इसके उत्तर में दें तो वेद कहते हैं कि ईश्वर शाश्वत है, पूजा पद्धति इंसान ने बनाई है। विशेषण की बात करें तो पेरियर मानते थे इंसान ने भगवान गढ़ा है। धर्म कहता है भगवान सनातन है। उसके बाद हम 10वां प्रश्न जानेंगे, इतने देवता क्यों होते हैं? तो पेरियर का प्रश्न ये था अगर भगवान एक हैं तो कई देवी देवता क्यों हैं? तो इसका उत्तर यही है कि एकं सतम विप्रा बधुता बदनी। इसे सत्य एक है, नाम अनेक भी होता है। जैसे पेरियर ने कहा था कि पेरियर ने इसे भ्रम कहा था। धर्म इसे विविधता में एकता मानता है। जैसे पानी, जल, नीर, नाम तो अलग है पर वस्तु एक ही है। उसके बाद बुराई क्यों? 11वां क्वेश्चन प्रश्न, पेरियर का प्रश्न ये था कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो बुराई क्यों होता है? तो इसका उत्तर इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी गई है पर बुराई इसी से आती है। विशेषण की बात करें तो पेरियर ने कहा भगवान कमजोर है। धर्म कहता है बुराई इंसान की गलती होती है। जैसे अर्जुन को युद्ध का विकल्प दिया गया है, जबरदस्ती नहीं की गई है। उसके बाद पाप को रोकता क्यों नहीं? 12वां प्रश्न, पेरियर का प्रश्न ये था कि भगवान सर्वज्ञ है तो पाप क्यों होने देता है? इसका उत्तर यही है कि भगवान फल देता है लेकिन कर्म इंसान को ही करना पड़ता है। जैसे विशेषण की बात करें तो पेरियर ने कहा भगवान निष्क्रिय है। धर्म ने कहा भगवान न्यायाधीश होता है। जैसे शिक्षक नकल रोक सकता है पर नहीं रखता, क्योंकि बाद में परिणाम में फर्क पड़ जाता है। उसके बाद हम जानेंगे 13वां प्रश्न, रोग, भूख और मृत्यु क्यों होता है? तो पेरियर का ये प्रश्न है अगर भगवान दयालु है तो रोग और मृत्यु क्यों होता है? तो उत्तर यही है कि शरीर निश्चर है, आत्मा अमर होता है। शरीर तो एक ना एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा लेकिन आत्मा अमर रहता है। तो इसकी विशेषण की बात करें तो पेरियर ने इसे अन्याय कहा है। धर्म इसे प्रकृति का नियम मानता है। जैसे गीता न जायते म्रियते बा कदाचित, आत्मा अमर रहता है। उसके बाद 14वां प्रश्न, सबको समान क्यों नहीं बनाया? तो पेरियर का ये प्रश्न है कि कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई अमीर, कोई गरीब क्यों है? तो इसका ये उत्तर है कि यह सब कर्म और पुनर्जन्म पर आधारित होता है। तो विशेषण की बात करें तो पेरियर ने इसे भेदभाव कहा है तो धर्म ने इसे न्याय की प्रणाली बताया है। जैसे दो भाई एक घर में हैं, एक सफल होता है तो दूसरा असफल भी होता है, कारण उनके कर्म के हिसाब से। उसके बाद 15वां प्रश्न, अंधविश्वास क्यों होता है? पेरियर का ये प्रश्न है कि अगर भगवान सत्य है तो अंधविश्वास क्यों फैलते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि अज्ञान से अंधविश्वास पैदा होता है और शास्त्र ज्ञान पर जोर देते हैं। इसके विशेषण की बात करें तो पेरियर ने कहा धर्म अंधविश्वास का गढ़ होता है। तो धर्म मानता है कि
असली शिक्षा ही सच्चा धर्म होता है। जैसे शंकराचार्य और कबीर जैसे संतों ने अंधविश्वास का विरोध किया था। उसके बाद निष्कर्ष। पेरियर ने अपने प्रश्नों से भारतीय समाज की जड़ता को तोड़ा है। उनका उद्देश्य यही है कि भगवान की आलोचना से ज्यादा समाज को जगाना था। हिंदू धर्म दार्शनिक रूप से इन सवालों का उत्तर देता है, पर यह भी स्वीकार करता है कि सामाजिक प्रथाएं और अंधविश्वास धर्म के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है। पेरियर के प्रश्न हमें यह याद दिलाता है कि धर्म का उद्देश्य इंसान को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना है। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।